जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक के जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ तो फिर बाधाएं क्यों आती हैं? कई बार जीवन की प्रतिकूलताएं, मानसिक अशांति या बाहरी विघ्न हमें विचलित कर देते हैं। सत्य तो यह है कि साधना के मार्ग पर आने वाली अधिकांश रुकावटें हमारे अपने ही आचरण और अंतःकरण की गहराइयों में छिपी होती हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि शास्त्र निषेध आचरण ही समस्त बाधाओं की जननी है। यदि आपका आचरण शास्त्रों के अनुकूल है तो संसार की कोई भी प्रतिकूल शक्ति आपकी प्रगति को बाधित नहीं कर सकती। जब एक साधक शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है तो वह अपनी सुरक्षा कवच को स्वयं भेद देता है। नाम एक चैतन्य शक्ति है। यदि आपकी जीवन शैली शुद्ध और शास्त्र सम्मत है तो कोई भी बाहरी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती। यह नाम की सामर्थ्य ही है जो साधक को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। बाहरी बाधाएं तभी प्रभावशाली होती हैं जब हम अपने आचरण की पवित्रता खोकर भीतर से कमज़ोर हो जाते हैं। अक्सर साधक बाहरी कोलाहल को अपनी एकाग्रता में शत्रु मानते हैं। वास्तव में बाहरी दबाव साधक को और अधिक अंतर्मुख होने के लिए विवश कर देता है। जब बाहर शोर बढ़ता है तो अहंकार के पास बाहर टिकने का कोई आधार नहीं रहता, जिससे वह विवश होकर हृदय की गहराइयों में शरण लेता है। यही कारण है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मंत्र जप की गति और तीव्रता से स्वतः बढ़ जाती है। बाधाएं हमें डुबाने में बाधा नहीं बनती, बल्कि वे हमें उस आंतरिक सागर में और गहरे उतरने के लिए धकेलती हैं जहाँ केवल शांति है। अनेक साधक इस भय में जीते हैं कि उनके इष्ट या गुरु उनसे नाराज हैं। यहाँ एक विवेकशील साधक का गुण काम आता है। आत्मनिरीक्षण। यदि कोई साधक कहता है कि मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, तो यह उसके अज्ञान का परिचायक है। एक सजग साधक का अंतःकरण दर्पण की तरह स्वच्छ होता है। वह एक क्षण के आत्ममंथन से जान सकता है कि उसने कहाँ शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि आपने अपनी दिनचर्या जांची और पाया कि आप निष्पाप हैं, तो संसार का कोई भी रोष आपकी मुस्कुराहट को छीन नहीं सकता। भय अपराध की रसीद है। यदि हृदय में कोई चोर छिपा हुआ पाप नहीं है तो शंका का कोई स्थान नहीं रह जाता। अपराधी कभी निर्भय नहीं हो सकता। भय वहीं उत्पन्न होता है जहाँ कपट या दोष होता है। जब साधक का हृदय निष्पाप हो जाता है तो उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। ऐसी अवस्था में यदि गुरु क्रोधित भी दिखे तो साधक को उस क्रोध में भी दुलार और आशीर्वाद की अनुभूति होती है। एक दोष रहित साधक की मुस्कुराहट उसका सबसे बड़ा अलंकार बन जाती है। उसे गुरु की नाराजगी में भी नाचने का मन करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके और प्रभु के बीच कोई पाप की दीवार नहीं है। यदि आप निर्दोष हैं तो गुरु का रोष भी आपके आनंद को बढ़ा देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह उनकी केवल एक लीला है जो आपको और अधिक परिपक्व बनाने के लिए है। निष्कर्ष है अटूट विश्वास और शरणागति। हम अकेले नहीं हैं। शरणागति का अर्थ है पूर्ण विश्वास कि यदि हम शास्त्र सम्मत मार्ग पर चल रहे हैं और हमारा विश्वास अटूट है तो हमारी छोटी मोटी त्रुटियों को आचार्य या गुरु स्वयं संभाल लेंगे। गुरु की कृपा एक सुरक्षा कवच की तरह है जो साधक को गिरने से बचाती है। बाधाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन आपका आंतरिक उत्सव तभी तक सुरक्षित है जब तक आपका आचरण शुद्ध है। जय श्री राधे।